हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 क्लास का तीसरा चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों हम अपने तीसरे चैप्टर को आगे से। दोस्तों ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। समानता एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होते हैं। दोस्तों 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक, गर्मी अधिक प्राप्त होती है। दोस्तों ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है दोस्तों, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है दोस्तों, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि पृथ्वी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। दोस्तों 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। दोस्तों पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं दोस्तों, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी। इससे ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी आयांत कहा जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु गर्मी में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। दोस्तों 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। दोस्तों 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दोस्तों हमारा तीसरा चैप्टर पृथ्वी की गति आज कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और फिर हम इसकी एमसीक्यू करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह एनसीईआरटी की क्लासेस और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों